Good morning, all the students. How are you, beta? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science textbook and page number 86. जल्दी से आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है और पेज नंबर 86 निकालने हैं। एक्टिविटी हमारी है 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आज हम सजीवों की यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग के ऑर्गेनाइजेशन के सजीवों के बारे में, उसके कैरेक्टर में, यानी लोग होते हैं उसके भी कैरेक्टर होते हैं तो सजीवों के भी कुछ कैरेक्टर्स होती हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी वेंट टू ऑन जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिट्स एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने एनिमल्स एंड मैनी प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया, डिफरेंट राइट। वी एक्टिविटी 1 वी लिसन ऑब्जेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। सपोज वी स्टॉप विल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। यहाँ पर पूछा गया है कि हमें एक एग्जाम्पल बनाना है और एक टेबल बनाना है कि जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में हम लिख सकें, राइट। लेट्स थिंक एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट। फर्स्ट फॉरेस्ट का हम एग्जाम्पल ले लेंगे। ट्रीज, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss might be only some other object that are present in the forest। ये सब फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, बिग एनिमल्स, ट्रीज, एयर, वाटर, सॉइल, तो ये सब मशरूम, मॉस, ये सब के आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल दिए, उसके ऊपर आपको एक टेबल बनाना है। विच ऑफ दिस आर लिविंग, उसके बारे में लिखना है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन सम केसेस इज ईजी फॉर नाउस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नोट दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अ लिव। पहले एंड वॉज रीचिंग द राइम फॉर कंप्लीट नॉनसेंस राइट बाय एडवर्ड लेयर। तो यहाँ का आपको ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन पॉइंट होंगे जहाँ लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में कहा गया होगा। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में क्यों कहा गया होगा, तो आपको फॉरेस्ट में से कोई चीज़ चॉइस करनी हो, यानी एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी चॉइस करना हो तो आप लिविंग में चॉइस कर सकते हो। उसी तरह आप घर में हो कि स्कूल में हो तो टेबल चेयर के बारे में आपको बड़ा में बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ एडवर्ड लेयर नाम के एक पोइटर है, उसने एक राइम्स राइट की है, तो यहाँ आपको ये पढ़नी है, ओके, और समझने की ट्राई करनी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पहली एंड बुजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। उसकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत फनी होती है। बिकॉज दे नाउ दैट चेयर एंड टेबल इज नॉट अलिव एंड इट्स कैन नॉट टॉक और वॉक। वो चेयर और टेबल के बारे में एक दूसरे सामने बात करें ऐसी राइम्स लिखते हैं, बट चेयर और टेबल नॉन लिविंग है, नॉट अलिव है, और उसको कभी बातें भी नहीं करते और चलते भी नहीं है। चेयर, टेबल, स्टोन और कॉइन आर नॉट अलिव। Similarly, we know that we are alive and so are all the people of the around. We also see animals around as they are full of life. Dogs, cats, monkeys, squirrel, insects and many others. चेयर, टेबल, कॉइन, स्टोन, ये सब है वो नॉन लिविंग है, और उसी तरह सामने और एनिमल्स है जो लिविंग है। कौन कौन से? डॉग, कैट्स, मंकीज, जो चलते फिरते और खाते पीते हो। हाउ डू यू नाउ दैट समथिंग इज लिविंग? आप लिविंग के बारे में क्या जानते हो? ऑफ्टन इज नॉट सो ईजी टू डिसाइड। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। आप इजी से समझ नहीं पाओगे क्योंकि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स चलते हैं, नहीं चलते हैं, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, फिर भी उसको लिविंग कहा जाता है। बट दे नॉट मूव लाइक डॉग और पिंजन। वो डॉग और पिंजन की तरह कोई भी एक्शन करते नहीं है। ऑन दैट हैंड कार और बसेस कैन मूव, स्टिल कंसिडर देम द नॉन लिविंग। बसेस एंड कार चलती हैं, फिर भी हमें उसको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं, क्योंकि वो बसेस एंड कारें कोई चलाता है, वो खुद चलती नहीं है। ओके, वो आएंगे नॉन लिविंग में। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ करते हैं, किसके? टाइम के ऊपर। कोई भी प्लांट्स हम छोटा बोए तो उसको बड़ा हो जाता है, उसी तरह कोई भी एनिमल्स छोटा हो तो बड़ा हो, मैन हो तो छोटा होता है तब वो
थोड़े दिन के बाद या थोड़े वर्षों के बाद वो बड़े हो जाते हैं, राइट। सब में ग्रोथ में जो अपीयर है यानी कोई भी चेंज आता है। बट देन एट्स टाइम क्लाउड्स इन स्काई ऑल्सो सीम ग्रो इन साइज। अब फिर से कन्फ्यूजन आया कि क्लाउड्स यानी क्लाउड्स स्काई में अपनी साइज ग्रोथ यानी बढ़ाते हैं, तो हम उसको लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? यस, एब्सोल्युटली राइट, नॉन लिविंग आएगा। But then times cloud sky seem to rise inside. Does it mean that clouds are living? No. So how does many distinguishes between living and non-living things? Do living things have some common characteristics that make them very different for the non-living? You are wonderful example of living being. What characteristics do you have which make you different for non-living things? List few these characteristics your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listened to which may also be found animals and plants. Some these characteristics are perhaps common and living things. आपको एक एग्जाम्पल यानी टू टेबल बनाने हैं, उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में लिखना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देती हूँ। जो भी खा सकता है, चल फिर सकता है, उसको हम, और श्वास ले सकता है, ब्रेथिंग कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। बट जो दूसरों की मदद से चलता हो और दूसरे कोई भी चीज़ ने बनाया हो, यानी उसको मानव ह्यूमैनिटी हुआ हो, तो वो निर्माण किया हो, लोगों ने बनाया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग। कंप्यूटर है, वो चलता है बट बोलता नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग। वो खाता भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब लिविंग में आएंगे। और इसके अलावा जो हम चलाते हैं और उसके अलावा जो खुद के पैर निर्भर नहीं होते, उसको हम निर्जीव कहेंगे यानी नॉन लिविंग कहेंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। Do all organisms need food? In chapter number 1 and 2, we learned that all living things need food. How isn't to animals and us to us? We have to also learn that plants make their own food by process of photosynthesis. Animals depend plants and their animals for their food. हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी सजीवों को खुराक यानी खाने की ज़रूरत होती है। तो वो सब, हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स कहाँ से अपना खाना यानी फूड लेते हैं? तो जो सनलाइट से जो प्रकाशलेषण होता है, उससे वो अपना क्या लेते हैं? यस, फूड लेते हैं। उसके फूड जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो उस पर कौन निर्भर होता है? यस, कौन अटेंड करता है उस पर? एनिमल्स। तो प्लांट्स में से एनिमल्स को भी फूड मिलता है। फूड गिवन्स ऑर्गेनाइजेशन द एनर्जी नीडेड फॉर देम ग्रो। ऑर्गेनाइजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर देम लाइफ प्रोसेस दैट यू ऑन इनसाइड। जो लिविंग जो सजीव होते हैं उसकी ज़रूरत अंदर ही, इनसाइड से देम चलती है। अंडरस्टैंड? यानी खुद पर प्लांट से वो खुद के ऊपर से ही अपना फूड बनाते हैं और फूड खाते हैं। उसके ऊपर जब वो बड़े हो जाते हैं तो एनिमल्स को खिलाते हैं। डू योर ऑर्गेनाइजेशन हाउ सो ग्रोथ? क्या सब और ऑर्गेनाइजम्स के ग्रोथ होती है? डज द कुर्ता हैव यू हैड फ्रू यार्स बैक स्टिल यू फील इट? डज द कुर्ता यू हैड फॉर ईयर्स बैक स्टिल यू फिट यू? यहाँ आपको क्वेश्चन किया गया है कि आप जो 4th ईयर पहले जो कुर्ता पहनते थे वो आप अभी भी आप फिटिंग में आता है? यू कैन नॉट वेयर इन एनी मोर, इजंट इट? आपको नहीं आता, राइट ना? यू मस्ट हैव ग्रोन पैरेलली ड्यूरिंग दिस ईयर्स। हाउ मैनी नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड यू फ्यू वर्स फॉर मोर ईयर्स बिकम्स अडेप्ट। आपको फील नहीं होता कि हम बड़े होते हैं, बट कुछ सालों के बाद आप बड़े होते हैं और यंग मैन बन जाते हैं। यंग स्वन एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट। तो यहाँ क्या कहा गया है कि एनिमल्स होते हैं उसका भी ऐसे भी अडल्ट होता है। यू आर वुल्ड सिरली एंड नोटिस पप्स ग्रो इनटू डर्ट्स। चिक हेड्स फॉर एन एग ग्रो इनटू हैन और कॉक। तो यहाँ आपको 2 पिक्चर दिए गए हैं और कोई मैन का भी पिक्चर दिया गया है कि ग्रोथ सबका होता है, राइट? कोई भी उम्र में हो, कोई भी, हमें
हमें नहीं दिखाई देता, बट हमारे कुछ सालों के बाद हमें खुद को हम रियलाइज़ करते हैं कि हम ग्रोथ ज़रूरी है, कंपलसरी ग्रोथ होता है सबका, एनिमल्स का हो या मैन का हो। Plants as grow, look around you, seed few plants, particular types. Some are very small and young, some are bigger, there may also be different stage of growth. Look at the plants after few days and weeks. How many find that some them have grown in size? Growth seem to become not living things, do you think non-living things? So growth. तो यहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो नॉन लिविंग है उसका ग्रोथ होता है, बस इससे उसका ग्रोथ होता है बेटा? नो, नहीं होगा। स्कूटी उसका होगा? नो। उसके बाद कोई भी आपको ऐसे जो ग्रोथ बढ़ता हो, जो खाना फूड लेता हो, उसको हम लिविंग कहेंगे, और जो नहीं करता उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आज हमने कौन से देखें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में, यानी उसकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना, राइट। तो उसको दोनों ज़रूरी है, फूड एंड ग्रोथ। अब आएंगे हम रिस्पेयर में, जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अंडरस्टैंड। तब तक आपको क्या करना है, ये 2 पेजेस रीड करने के हैं। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। केयरफुली लिसन टू केयरफुली स्टूडेंट्स। जो आपको स्पेलिंग में कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कभी भी आप पूछ सकते हो, और रीड करना कंपलसरी है। विद आपको एक रफ नोट में एक टेबल बनाना है, और उसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में करना है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए थे, राइट। ओके, तो आपको ये भी पता चल गया कि जो फूड और ग्रोथ के साथ होते हैं वो हमको लिविंग में आएंगे, और जो ऐसे ही चलते हैं उसको नॉन लिविंग में आएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।